हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपनारायण सैनी और मैं आपके लेने जा रहा हूँ गणित में कार्यपत्रक 2। अब कार्यपत्रक 2 में आपको करना क्या है, विषय वस्तु, संख्या संबंधित अवधारणाएं और अधिगम बिंदु क्या है, विभाज्यता के नियम, मतलब 2 और 3, 5, 10 और 11। अब इसमें 2 से विभाजित है। अब जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे 16। अब 16 में इकाई अंक 6 आ रहा है, 16 में इकाई अंक 6 आ रहा है। अब इकाई अंक 6 आ रहा है तो 6 यहाँ भी है, तो 6 में 2 का भाग पूरी परिवार जाएगा, 16 में 2 का भाग पूरी परिवार जाएगा। ऐसे अगली संख्या 282 है, 282 में इकाई अंक 2 है, तो इसमें भी 2 का भाग पूरी परिवार जाएगा। जैसे पीछे 0 है तो 0 में भी 0 है, तो इस संख्या में भी 2 का भाग पूरा भरा जाएगा। मतलब जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याओं में से कोई भी संख्या यदि संख्या के अंत में इकाई अंक के स्थान पर हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है। अब 3 से विभाजित, जिस संख्या में 3 का विभाग जाता है वो संख्या कैसी होती है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो। अब यदि कोई भी संख्या हो, जैसे आप मान लो 33 मान लो, तो अब देखिए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। मतलब जिस संख्या में 3 या 3 का गुणज हो, जैसे कि 27, यहाँ पे 27। अब 27 के अंकों का योग कितना है, जैसे कि 2 + 7 = 9, तो 9 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ, तो ये 3 से पूरी परिवार विभाजित है। जैसे कि 489 में आगे 4, 8, 9 तीनों का योग होता है 21, तो 21 के अंदर 3 का भाग पूरी परिवार जाता है। तो यदि 2 का पूछे तो 2 में तो अपन को क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक देखना है, और 3 में क्या करना है, पूरी संख्या का योग करना है। और अब 5 में क्या करना है, जिसे किसी भी संख्या में 5 के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जिस किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो, मतलब इकाई अंक 0 हो, 0 भी हो, 0 के अलावा 5 हो, दोनों में से इकाई अंक कोई भी हो तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। फिर 10। अब 10 के लिए तो साफ सीधी सरल सी बात है कि अंत में 0 हो, यदि अंत में 0 है तो 10 का भाग पूरी परिवार जाता है। और फिर 11 का भाग, किसी भी संख्या की 11 से विभाजित की जांच के लिए दाएं ओर से विषय वस्तु के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि अंतर 0 है या 11 के गुणज हैं तो वह संख्या से 11 से विभाजित है। मतलब 11 से विभाजित संख्या की दाएं ओर से, अब दाएं इधर नहीं, इधर से बायां है और इधर दायां है। जैसे कि संख्याएं 61,809 में दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। अब जैसे कि विषम स्थान कौन सा है, जैसे 1, 3, 5, ये है विषम स्थान। अब दाएं, ये इधर से दायां, तो ये 9, ये 9, ये 8 और ये 6, ये विषम स्थानों पर रखे हुए अंक हैं। तो अब ये इधर ये दायां और ये बायां, तो 6, 8, 9, तो 6, 8, 9। तो अब अपन को जिस तरफ से इकाई दाएं सैकड़ा करते हैं ना, इकाई अंक दाएं अंक सैकड़ा ऐसे करते हैं, उधर से हमारा हमेशा दायां होता है और दूसरी तरफ हमेशा बायां होता है। तो ये इधर ये दायां और इधर ये बायां, तो दाएं से 9, 8, 6, तो तीनों का योग कितना हुआ, 23। अब 23 तो हो गया। अब दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग। अब दाएं से फिर वापस दाएं से, ये इसमें है, वापस दाएं से सम स्थानों को, अब ये सम स्थान है, सम स्थानों का योग
अब दाएं से सम स्थान, ये तो पहला 1 2 मतलब विषम, दूसरा सम, तो दाएं से सम स्थानों का योग कितना है 1, तो ये 1 ये तो सम स्थान नहीं है ये, और सम स्थान ये विषम और ये सम, तो ये सम स्थान कितना है 1, तो अंतर कितना हुआ देखिए 23 माइनस 1 बराबर 22, तो 22 से 11 का पूरा बार भाग जाता है, इसलिए 61,809 में 11 का भाग पूरी बार जाएगा। और यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप आराम से 61,809 तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि किसकी संख्या का पूरी बार भाग जाता है। तो इसके लिए आप कर सकते हो, सबसे पहले 3 है तो पहले तो इनका योग करो, 2 का तो नहीं जा रहा है इसमें क्योंकि 0 2 4 6 8 इकाई अंक नहीं है। और इसके अलावा अब 3 का देखते हैं भाग, तो 9 8 17 1 18 8 6 24, तो 3 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 1 18 भाग नहीं गया, भाग टूट की 0, 3 6 की 18, फिर 0, फिर 3 दिया 9, फिर 4 3 9 2 11, अब 3 का नहीं जा रहा है, तो अब डायरेक्ट 11 का जाएगा, तो 11 एकम 11, कितने बचे 9, और 11 8 88 बचे 8, 11 से स्थानांतर बचिए 3 11 3 33, अब कितने का जा रहा है, तो यहाँ आपको पता चल गया है कि 11 का भाग पूरी बार जाता है। तो आगे भी इसे करना है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो गोले में लिखी संख्या वर्ग में लिखी संख्या से विभाजित हैं या नहीं है। यदि विभाजित नहीं है तो वर्ग को क्रॉस करना है, विभाजित नहीं है तो वर्ग को क्रॉस करना है, और विभाजित हैं तो क्रॉस नहीं करना है। तो पहले देखना है 2, तो ये 2 से 2 इकाई अंक 8 आ रहा है, तो 2 से 2 विभाजित हैं। और अब 3 के लिए क्या करना है, योग करना है, 8 1 9 9 4 13, तो 3 से विभाजित तो नहीं है। और 5 0 और 5 नहीं है पीछे, तो आप इससे विभाजित नहीं है और इससे भी विभाजित नहीं है। अब 11 का भाग देके देखते हैं, 11 3 33, कितने बचे 8, 11 88 जा रहा है, तो ये इनसे विभाजित है। तो किस किस से विभाजित नहीं है, एक तो 3 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, 10 से विभाजित नहीं है, और 11 से तो हैं। तो मतलब 2 और 11 से यह संख्या विभाजित हैं। हमें जो संख्या विभाजित नहीं है उसको क्रॉस करना है। तो 3 विभाजित नहीं है, 5 से नहीं है और 10 से नहीं है, तो तीनों को क्रॉस कर दिया। ऐसे अगला सवाल करना है 111। अब 111 में 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 8 नहीं है। फिर 3 का योग तो 3 हो रहा है, तो 3 का तो जाता है, तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाता है, तो ये नहीं जाता है, वो तो ये क्रॉस, 3 का तो 2 तो विभाजित नहीं है, अब 3 तो विभाजित हैं, और 5 नहीं है क्योंकि 0 और 5 नहीं है इकाई अंक, इसलिए 5 से विभाजित नहीं हो सकती, तो इसको भी क्रॉस करना है। तो हमें विभाजित नहीं है, उन को क्रॉस करना है। 10 से भी नहीं होगी, 11 से होगी, 11 से देखते देख क्या होता है, 11 से भी नहीं हो रही। यदि 11 से होती, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और फिर पीछे 1 बच गया, तो फिर कैसे होगी, तो 11 से भी विभाजित नहीं है, तो इसमें सिर्फ 3 से विभाजित हैं और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। अब इसके बाद में अगला है, पीछे 8 आ रहा है, इतना सा पता करना है, पीछे 8 आ रहा है तो 2 से 2 विभाजित हैं, 3 से 8 3 11, 3 से विभाजित नहीं है, योग 12 नहीं हो रहा। यदि योग 12 मतलब योग 3 6 9 12 15 18 21 24, मतलब 3 का पहाड़े में जितने भी अक्षर आते हो उनका योग उतना हो गया तो 3 से विभाजित हो जाते हैं, लेकिन नहीं आ रहा तो नहीं होगी। तो इसके बाद में इकाई अंक 8 आ रहा है तो 5 से विभाजित नहीं है, तो इसे भी विभाजित नहीं है और इसे भी विभाजित नहीं है, 10 से विभाजित नहीं है। अब इसका भाग देके देखते हैं, 11 दूनी 22 बच गया, इसे तो विभाजित है क्योंकि
दोनों में भाग दिया तो 11 दूनी 22, 8 बच गए और 11 अठे 88, 28 बार भाग जा रहा है 11 का, तो ये भाजित है। तो 2 और 11 308 भाजित हैं। अब आगे क्या करना है, तो इसी प्रकार से आगे भी इन क्वेश्चनों को करना है और इन चारों क्वेश्चनों को ऐसे इन चारों क्वेश्चनों को करके आपको बताना है। तो इसके बाद में आप इन सवालों के माध्यम से यदि आपको नहीं आता हो तो जैसे कि आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, जो कि आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दी गई भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना। अब मिश्रित भिन्न या कठिन भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको आपको सिखाया जाएगा। अब चरण 1 में करना क्या है, 2 से विभाजित संख्याओं में का पता कैसे लगाया जाता है, फिर 3 से विभाजित संख्याओं का पता कैसे लगाए और 5 से विभाजित संख्याओं का पता कैसे लगाए। तो इसमें हर 2 से विभाजित हैं लेकिन हंस 2 से विभाजित नहीं है। अब इसमें देखना है तो 0 आ रहा है, तो ये 2 से विभाजित हैं लेकिन हंस 2 से विभाजित नहीं है। फिर 3 से विभाजित के लिए क्या करना है, अब इसमें 7 और 5 12 योग 12 हो रहा है, इसलिए 3 से विभाजित हैं लेकिन 250 3 से विभाजित नहीं है। फिर 5 से, तो ऊपर भी 5 है नीचे 0 है, तो 5 से दोनों संख्याएं विभाजित हैं। जहाँ भी दोनों संख्याएं विभाजित हो उसी संख्या का हमें उसी संख्या में भाग देना है। जैसा कि 75 और 250, इसमें भाग दिया 5 का, तो 5 का भाग देने पर कितनी बार गया, 15 बार, और इधर 5 का भाग देने पर 50 बार। समझते हुए आपको सभी सवाल को करना है। और इसके बाद में फिर 15 में और 50 में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का दिया तो 5 दिया 15, फिर 5 का दिया 5 दिया 50, तो अपना आंसर होगा 3/10। तो ये 3/10 यहाँ पर आंसर भी आ रहा है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 11 का भाग जा रहा है, 11 का, और 363 में भी 11 का जा रहा है, तो दोनों संख्याओं में 11 का भाग देने पर 121 में 11 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 11 बार। फिर 363 में 11 का भाग दिया तो 33 बार। फिर दोनों संख्याओं में 11 का फिर से जा रहा है, तो 11 एकम 11 एक बार, 11 3 33 3 बार, तो इसका आंसर 1/33। इसे इन क्वेश्चनों को किया गया है। तो अब करना है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। अब इसमें 4/52, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनमें पूरी संख्या में भाग जाए। जैसे 4 में 2 का भाग जा रहा है, 52 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 से की 12, अगली बिन आ गई। फिर यदि भाग जा रहा है तो फिर करना है, फिर 2 का भाग जा रहा है दोनों में, 2 एकम 2, और ये 13 बार, तो अपना आंसर होगा 13। फिर इसमें 3 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दाई 30। फिर ये थोड़ी बड़ी संख्या है, इसको भी करना है। ऊपर 5 आ रहा है और नीचे 0 है, तो दोनों संख्या में 5 का भाग जाएगा। और 5 एक से 3 का नहीं जा रहा, इसमें 3 का जा रहा है, लेकिन 5 का दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो 5 का भाग देने पर 5 दूनी 10। अब 2 का भाग दिया तो 2 पंजो 10, कितने बचे, 1, 2 का क्या, 5 का, 5 दूनी 10, बचे 1, 5 दिया 15 बटा, फिर 5 का दिया 5 दिया 15 और 5 से की 30। अब ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। इसके बाद में 14/200, दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है,
तो 7 बार और 100 बार। 2 का दिया 2 7 14 और 2 का दिया 2 एकम 2, 2 जीरो की वैसी। फिर 2/30 में 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 1/15 बार। ये अपना आंसर। इसके बाद में 135/200। तो देखिए 5 3 8 और 1 9। इसमें तो 3 का जा रहा है लेकिन इसमें 3 का नहीं जा रहा। तो दोनों में संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है। तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और फिर 5 जोग 20। अब ये संख्या भी ऐसी है, इसी में किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, तो अपना आंसर यही होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों के हंस व हर दोनों ही किन संख्याओं से विभाजित हैं। यदि 2 से विभाजित हैं तो 2 से विभाजित हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। इसमें आपको देखना है जैसे कि 15/75 है, 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 0 2 4 8 नहीं है, दोनों संख्याओं में तो नहीं जा रहा है। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा। फिर 3 का, 3 पंजे 15 और 3 का इसमें भी जा रहा है क्योंकि दोनों, इसमें भी योग 6 हो रहा है, इसमें भी योग 12 है, तो 3 का भाग जा रहा है तो हाँ। फिर 5 का भाग 0 या 5 दोनों में 0 या 5, पर दोनों में 5 5 है तो 5 का भाग पूरी बार जा रहा है तो हाँ। 10 का भाग नहीं जा रहा है तो नहीं, क्योंकि दोनों संख्याओं में यदि 0 है तो 5 का भाग जाएगा और नहीं है तो नहीं जाएगा। अब 11 का भाग इसमें नहीं जा रहा। फिर 12/24, 2 का भाग जा रहा है क्योंकि 0 2 4 8 में से 2 और 4 हैं, इसलिए 2 का भाग जा रहा है। योग भी 2 और 1 3, 4 2 6, दोनों में योग भी हो रहा है, इसलिए 3 का भी जा रहा है। 5 का नहीं जा रहा है क्योंकि 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 का नहीं जा रहा। 10 का भी नहीं जाएगा तो 11 का भी नहीं जाएगा। ऐसे भी मैंने ये सभी क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आपको हल करते हुए सभी क्वेश्चनों को करना है। यदि मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्वेश्चन आ रहा है तो भी कमेंट करें, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को मेरे लिए भेजें, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। थैंक यू।